वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 10 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 74 खोलेंगे। पेज नंबर 74 पर चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम है पगड़ी, और ये चैप्टर एक कविता है। अब सभी बच्चे जानते हैं कि पगड़ी क्या होती है। आपने सिखों को तो अपने सर पर पगड़ी पहने हुए देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर सुहानी ने अपने सर पर पगड़ी पहनी हुई है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि पगड़ी किसे कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो कविता है, पगड़ी पर लिखी गई है। तो सबसे पहले हम पगड़ी की स्पेलिंग को पढ़ेंगे ताकि मात्राओं की अच्छे से रिवीजन हो सके। तो सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे। पागा पग, ड़ा में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, पगड़ी। पागा पग, ड़ा में बड़ी ई की मात्रा ड़ी, पगड़ी। अब मैं कविता पढ़कर सुनाती हूँ आपको। मेली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रह गया मेल ना रह गई पगड़ी। यानी कि क्या कहा गया है कि एक पगड़ी थी जो कि बहुत मैली थी, और एक आदमी ने उसे साफ करने के लिए इतना रगड़ा कि वो जगह जगह से फट गई, यानी कि वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। इतना ज़्यादा उसको रगड़ा, ना तो उसके अंदर मैल रह गया और ना ही पगड़ी रह गई, क्योंकि पगड़ी बहुत ज़्यादा रगड़ने की वजह से फट गई थी। आगे है हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मालकिन झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, इतनी झगड़ी, तर गया मेल और तर गई पगड़ी। अब जब मालकिन ने धोबी को अपनी पगड़ी धोने के लिए दी थी, उसने उस पगड़ी को इतना रगड़ा कि वो बिल्कुल फट गई। जो मालकिन थी वो कैसी थी? बहुत मोटी, हट्टी कट्टी और तगड़ी थी। अपनी पगड़ी की इस हालत को देखकर बहुत झगड़ी और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई धोबी से कि तुमने तो मेरी पगड़ी को बिल्कुल फाड़ ही दिया, इसको तुमने इतना रगड़ा। तो बच्चों, ये पोयम बस इतनी ही सी थी कि धोबी ने पगड़ी को इतना धोया कि रगड़ के वो फट गई। अब जब मालकिन अपनी पगड़ी को वापस लेने के लिए आई तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई धोबी पर कि तुमने तो मेरी पगड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब सभी बच्चे पेज नंबर 75 पर आएंगे। तो ये देखो, यहाँ पर सुहानी ने पगड़ी को पहना हुआ है और कह रही है कि उसने इस पगड़ी को राजस्थान से मंगवाया है। राजस्थान क्या है बच्चों? हमारी जो कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे कि कुछ लोग दिल्ली में रहते हैं, कुछ राजस्थान में रहते हैं, कुछ यूपी में रहते हैं, कुछ आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे स्टेट होते हैं। आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर है, मालकिन ने मेली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीज़ों को किससे साफ करोगे? कागज़ को किस चीज़ से साफ करते हैं? कागज़ को हम रबड़ की सहायता से। तो क्या लिखोगे? रबड़ से। बर्तन को किससे साफ करते हैं? बर्तन वाले साबुन से साफ करते हैं। पत्ते को किससे साफ किया जाता है? पानी से। जूते को किस चीज़ से साफ करते हैं? ब्रश की मदद से, यानी कि ब्रश से। दांत को हम अपने कैसे साफ करते हैं? ब्रश से साफ करते हैं। तो सभी बच्चे ये सभी अपनी अपनी नोटबुक के अंदर ध्यान से लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, पगड़ी को खूब रगड़ा तो पगड़ी फट गई। बताओ, अगर तुम इनको खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? जैसे कि कागज़ को खूब रगड़ोगे तो वे फट जाएगा। इसी तरह से बर्तन को खूब रगड़ोगे तो क्या होगा? बर्तन घिस जाएगा। जूते को बहुत रगड़ोगे तो क्या होगा? जूते फट जाएंगे। इसी तरह से स्वेटर को बहुत रगड़ोगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा। इसी तरह फर्श को खूब रगड़ोगे तो फर्श तो चमक जाएगा, क्योंकि वह घिसेगा नहीं। तो फर्श क्या होगा? खूब रगड़ने से चमक जाएगा। तो यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके फिलअप्स को फिल कर लेंगे ध्यान से, और स्पेलिंग के साथ याद करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना हो सके।